सबसे पहले तो आप सभी तमाम लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे हृदय के अंतःस्थल से प्रेषित करता हूँ। ये नववर्ष आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आएँ और समृद्धि लेकर आएँ। आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो बनाने का मकसद जो है मेरा वो है कि वाई वी शुड रीड ए बुक, और क्यों पढ़ना चाहिए हमें, राइट, बुक्स वगैरह क्यों पढ़ना चाहिए, एंड वाई वी शुड अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड और द ब्रीफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द ह्यूमन काइंड, राइट। सो देखिए, एक बहुत पुरानी और शायद आप लोगों ने सुनी हुई ये कहावत है कि इफ़ यू रियली वांट टू हैव अ गुड आइडियाज़ और न्यू आइडियाज़ देन यू शुड रीड ओल्ड बुक्स। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज हम एडवांसमेंट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में उसको अचीव कर पा रहे हैं, लेकिन उसकी जो जेनेसिस है, उसकी जो रूट है, उसकी जो जड़ है, वो ओल्ड बुक्स में मिलती है, हमारे थॉट प्रोसेस में मिलती है। हमारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स है, या फिर हमारे हिस्टोरियंस है, या फिर हमारे जो राइटर्स है, उन्होंने कई हजारों वर्ष पूर्व लिख चुके हैं, राइट। तो बुक्स पढ़ने से आपको एक नया आइडिया मिलता है, नई थॉट प्रोसेस मिलती है, और अपने आप को एक ह्यूमन, बेटर ह्यूमन डे बाय डे बनाने के लिए मौका मिलता है, राइट। देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स बता देता हूँ कि बुक्स पढ़ने का क्या परिणाम होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट महात्मा गांधी जी। सब लोग जानते हैं, क्या वो बुक्स वगैरह नहीं पढ़ते थे? ना, बढ़िया तरीके से उन्होंने पढ़ाई की उन्होंने, और देखो पूरा देश का, पूरा विश्व जानता है, राइट, कि महात्मा गांधी जी नाम की कोई पर्सनैलिटी थे। इनफैक्ट गांधी जी तो चले गए, लेकिन गांधीज़म आज भी जिंदा है। इसी तरह से अलग एग्जाम्पल हम अलग देश में देख सकते हैं, जिसकी नेल्सन मंडेला जी, सच ए ग्रेट पर्सनालिटी सर। साउथ अफ्रीका का गांधी जी के नाम से जाना जाता था। कितनी बुक्स पढ़ते थे वो। एंड देखो, ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका, और इतनी बुक्स पढ़ी उन्होंने, और पढ़ने के बाद उनको ये समझ में आया कि यार लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होना है। अगर वाइट ने ब्लैक के ऊपर अटैक किया है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, उनके साथ भेदभाव किया है, लेकिन फिर भी जब नेल्सन मंडेला जी प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, तब उन्होंने कहा कि आई विल गो फॉर द रिकंसिलिएशन। मतलब हम सब लोग एक साथ रहेंगे और हमारे जो अफ्रीकन नेशन है, हमारा साउथ अफ्रीकन नेशन है, उसको आगे बढ़ाएंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। नहीं तो साउथ अफ्रीका के लोगों के अंदर उस वक्त वो जहर की भावना, द्वेष की भावना, कटुता की भावना उनके दिमाग में भर सकते थे, परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया, राइट। इसी तरह से अलग अलग देश में और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, राइट, जो कि बहुत ही आपको इंस्पायर करते हैं, राइट, कि रियली हमको बुक्स पढ़ना चाहिए। बुक्स पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या फिर आप मेडिकल फील्ड से तो आप मेडिकल की ही बुक पढ़ रहे हैं। ये पढ़े आप कोई बुक्स या कोई भी प्रोफेशन से रिलेटेड आप बुक्स पढ़ रहे हैं, दैट्स गुड, दैट्स लाइक कंपल्सरी फॉर यू, दैट्स रियली नाइस। बट अपार्ट फ्रॉम योर करिकुलम, अगर इसके अलावा भी आप बुक्स पढ़ते हैं, तो आपका थॉट प्रोसेस होता है वो डाइवर्स होता है। हर एक चीज को सोचने का, समझने का, और किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए आपके पास मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं। अगर आप एक ही बुक पढ़ेंगे, एक ही प्रोफेशन में सिर्फ लिप्त रहेंगे, हाँ डेफिनेटली आप बहुत इफिशिएंट तो रहेंगे ही उस प्रोफेशन में, बट डाइवर्सिटी नहीं आएगी आपका थॉट प्रोसेस में, राइट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सच ए ग्रेट एग्जाम्पल्स यार। कितनी बुक्स उन्होंने पढ़ी है, राइट, इतनी सारी डिग्रियाज ली उन्होंने, राइट। ही वॉज कमिंग फ्रॉम द डाउन ट्रोडन पीपल, but still he got an opportunity to study in the schools and colleges. After taking the scholarship, he also went to the foreign countries, and he obtained, he pursued his master degree and a PhD, right. ये सारी चीज करने के बावजूद जब हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब एक सितारे के समान नजर आते हैं, राइट। और ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। बुक्स पढ़ने का ही नतीजा था। भारत का संविधान उन्हीं के थॉट प्रोसेस, आई वुड से, कि उन्होंने ही ड्राफ्ट किया था। ही वॉज द मेन पर्सन, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, राइट। इसी तरह से
क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं पढ़ते थे? बिल्कुल पढ़ते थे। फॉरेन अफेयर का इतना उनका नॉलेज था, इनफैक्ट फॉरेन मिनिस्ट्री का काम वो करते थे, राइट? क्योंकि वो सारी चीज़ों से अवेयर रहते थे, बुक्स वगैरह पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, समझते थे, घूमते थे, फिरते थे, राइट? तो इसीलिए बुक्स पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि बुक्स को चुनौती की तरह रहें, चुनौती की तरह लें, या फिर उसको एक अवसर की तरह लें, राइट? इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि हम किस तरह से उसको परस्यू करते हैं, राइट? तो ये सारी कहानी सुनाने के और एग्जाम्पल देने का मेरा मेन उद्देश्य ये था कि आज 1 जनवरी 2025 है, राइट? और इस नए वर्ष में मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट भेजा है, एक बुक है, दैट इज ए सेपियन, राइट? ये सेपियन बुक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, जो कि युवान नोआन हरारी के द्वारा ये बुक लिखी गई है, राइट? तो ये बुक उन्होंने मुझे भेजी, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और शायद वो मुझे इस लायक समझते हैं कि ये बुक मैं पढ़ सकूँ, पढ़ने के लायक हूँ, समझ सकूँ, और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में क्रिएट कर सकूँ, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो थैंक यू कहना चाहूँगा कि थैंक्स अ लॉट फॉर सच ए अमेजिंग गिफ्ट, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। इस बुक को पहले भी मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, बट रियली बताऊँ मैंने इसके पहले इसको कंप्लीट कभी नहीं पढ़ा था, बट यस, अब ये मुझे एक जिम्मेदारी है, और मैं एक जिम्मेदारी की तरह समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी कि इसको मैं पढ़ूंगा, और डेफिनेटली आई शुड रीड, राइट? और इसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। तो बेसिकली ये बुक ये बुक है, ये बेसिकली ह्यूमन स्पीशीज के बारे में बताती है कि देयर वर लॉट ऑफ स्पीशीज, राइट? इसके पहले पेज पर ही लिखा है, बहुत बढ़िया चीज लिखी कि अर्थ की जो उम्र है वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स की है, और इतने सालों में काउंटलेस अनगिनत स्पीशीज आई होंगी, लेकिन इन सारी स्पीशीज में से केवल ह्यूमन स्पीशीज जो है कि एक उभर कर आती है। और आज आप देख सकते हैं कि द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज इन द वर्ल्ड, और अर्थ के ऊपर देखते हैं तो ह्यूमन स्पीशीज है, राइट? तो हम ह्यूमन स्पीशीज का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री समझने को इसमें आपको मिलेगी, राइट? इसमें कुछ क्वेश्चंस वो करते हैं कि व्हाट मेक्स अस ब्रिलियंट, ऐसी क्या चीज है जो कि ह्यूमन को, मनुष्य को सारी स्पीशीज से इंटेलिजेंट बनाती है, बुद्धि की सोचने की, बुद्धिमत्ता की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है दूसरे स्पीशीज की तुलना में, राइट? इसी तरह से हमको क्या एक कोई सी चीज है जो हमको क्या मरे हुए जिंदा रहते हुए भी आप एक मरे हुए इंसान की तरह हो सकते हैं, राइट? और व्हाट मेक्स अस सेपियंस, होमो सेपियंस हम बोलते हैं कि धीरे धीरे हमारे रूट से वो होमो सेपियंस से हम कन्वर्ट हुए कि हम कैसे सेपियंस बनते हैं, मतलब रिलेटेड टू द ह्यूमन, राइट? कि हम कैसे मनुष्य बने। तो इसमें पूरी हिस्ट्री बताई है, और मुझे लगता है कि ये बेस्ट सेलर बुक, वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक्स इन द वर्ल्ड, राइट? और बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, राइट? बिल गेट्स ने इस बुक के बारे में एक रिकमेंडेशन दी है, मैं आपको रीड करके बताता हूँ। उन्होंने बोला कि आई वुड रिकमेंड सेपियंस टू एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ आवर स्पीशीज, कि मैं हर एक सेपियंस को, हर एक व्यक्ति को मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ जो कि हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेते हैं और हमारे मानव जाति के भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो बिल गेट्स रिचेस्ट पर्सन, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, राइट? और कभी कभी तो रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड की लिस्ट में आते हैं वो, राइट? एनीवे, सो ये उनका रिव्यू था इस बुक के बारे में। इसके अलावा इस बुक्स में मैंने कुछ पेज शुरू के पढ़े थे, कंटेंट को देखा था। ये बुक्स बेसिकली 4 भागों में बांटी गई है, राइट? देयर आर 4 पार्ट्स है। पहला पार्ट से था कॉग्निटिव रिवोल्यूशन, राइट? मतलब सोचने की, समझने की क्षमता, उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से मनुष्य के अंदर सोचने की, समझने की क्षमता आई। फिर द एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन आया, राइट? क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद ही एस्टेब्लिशमेंट की शुरुआत होती है, क्योंकि इंसान को खाने के लिए फूड की तो जरूरत होती है ना भाई। स्टार्टिंग में नहीं थी, राइट? लेकिन धीरे 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 आज देख सकते हो कि फूड सिक्योरिटी
नेशनल सिक्योरिटी के बराबर हो गई, राइट। इसी तरह से थर्ड पार्ट है द यूनिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन काइंड, कि ह्यूमन काइंड को किस तरह से एक दूसरे से जोड़ के रखा जाता है, राइट। इसमें हिस्ट्री बताएंगे, राइट, और बहुत सारे इसमें सब टॉपिक्स हैं। और लास्ट वाला है कि द फोर पार्ट विल बी द साइंटिफिक रिवोल्यूशन, राइट। साइंटिफिक रिवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि भाई साइंटिफिक रोल क्या है, राइट। तो इसका मैंने स्टार्टिंग का पेज पढ़ा था, एंड पहला पेज में लिखा था द कॉग्निटिव रिवोल्यूशन। उसके बारे में ये बताया था कि देखो, जो कि 14 बिलियन साल पहले की बात है, एक बिग बैंग नाम की इवेंट हुआ, और उसके माध्यम से बहुत सारे ज्योग्राफर्स और थिंकर्स बोलते हैं कि पृथ्वी का निर्माण हुआ, राइट। फिर पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो पृथ्वी का निर्माण किस तरह से हुआ कि पहले एटम बना, राइट, फिर मॉलिक्यूल बना, राइट, फिर इस तरह से धीरे 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 अपने ब्रह्मांड का अर्थ का और प्लैनेट का निर्माण हुआ, राइट। तो ये हिस्ट्री को पूरे तरीके से वो बताते कि किस तरह से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, राइट। किस तरह से फिर रेसिज्म आता है, किस तरह से हमारे कलर्स अलग होते हैं, हमारी रेस अलग क्यों होती है, हमारे सोचने समझने की थॉट प्रोसेस अलग क्यों होती है। सो इस बुक के कंटेंट को, स्टार्टिंग के कंटेंट को देखकर मुझे ये समझ में आता है, और मैं कोशिश करूँगा कि इसके बारे में, मीन्स ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, ह्यूमन काइंड हिस्ट्री के बारे में मुझे बहुत कुछ सीखने को इससे मिलेगा। और मैं एक लर्नर हूँ, मैं अपने आप को कभी नहीं बोलता कि मैं बहुत विद्वान हूँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति लर्नर ही होता है। किसी ने कहा है कि भाई किसी भी व्यक्ति की शिक्षा कभी पूरी नहीं होती है, चाहे वो कितना ही बड़ा विद्वान हो। एक बहुत फेमस पॉलिटिकल थिंकर है पॉलिटिकल साइंस में, एंड हिज नेम वाज सोक्रेट्स। सोक्रेट्स से पूछा गया कि क्या आप विद्वान हैं, तो उन्होंने बोला कि आई नो नथिंग, ही नोज नथिंग। मतलब वो व्यक्ति सच फादर ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसॉफी, सुकरात से ही सारी चीज होती है, राइट। इसके बाद में चीजें आगे बढ़ती है, राइट। ही वाज द ऑसम पर्सन, ही वाज गिवन द थ्योरी ऑफ नॉलेज, राइट। वहीं से ही मोरालिटी की इवोल्यूशन होता है, मोरालिटी की उत्पन्नता वहीं से होती है। तो ये सारी चीज होने के बावजूद भी दैट पर्सन सेज दैट कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, so that's absolutely amazing, राइट। तो अगर आप समझे कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ या सब कुछ जानता हूँ, तो मान लीजिए आपका पतन उसी समय शुरू हो गया। आप कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जितना लेवल और जितना पोटेंशियल आपके पास है, राइट। एक बहुत बढ़िया मुझे लाइन याद आती है कि इफ यू डोंट नो योर हिस्ट्री, हाउ यू विल अप्रिशिएट दैट, वेयर आर यू गोइंग। सो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी to know about history, to know about the humankind history, so that we can understand the philosophical aspect and the different aspect of the human life, and also we can understand the future perspective of the humankind, because it's very important, because there are many disease and many obstacles which are occurring in the history of the human, right? So we should understand, we should read, and we should definitely spread among the people, because अच्छी चीज़ों को जितना फैलाओगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही बेटर इंसान बनेगा। बेटर इंसान बनेगा तो बेटर फैमिली बनेगी, बेटर फैमिली बनेगी तो बेटर परिवार, पूरा परिवार बनेगा, होल फैमिली बनेगी। और बढ़िया परिवार होगा तो अपना गांव बहुत बढ़िया बनेगा, गांव बहुत बढ़िया होगा तो अपना टाउन बहुत बढ़िया बनेगा, और टाउन अगर बहुत बढ़िया बन गया तो अपनी तहसील बहुत बढ़िया बनेगी, तहसील बनेगी तो अपना जिला बहुत बढ़िया बनेगा, और जिला अगर बहुत बढ़िया बनता है तो हमारी स्टेट बहुत बढ़िया बनेगा, और हमारी स्टेट बहुत बढ़िया बनता है तो हमारा नेशन, हमारा भारत देश बहुत बढ़िया बनेगा, सो दैट वी कैन मेक आवर नेशन ग्रेट वंस अगेन। बोलते हैं भारत की जो ग्लोरी है, भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो भारत की सोने की चिड़िया को बरकरार रखने के लिए और उस हमारी जो भारत की ग्लोरी है उसको वापस लाने के लिए डेफिनेटली वी शुड पुट आवर एफर्ट्स, राइट। सो मैं अब ज़्यादा I won't take much time of yours because I do understand the importance of time. So मैं इसको रीड करूँगा। अभी तो मैंने सिर्फ इसके बारे में बताया था। जब भी मैं इसके बारे में कंप्लीट कर लूँगा और पढ़ लूँगा, ये मान के चलिए कि दिस इज माय रेजोल्यूशन of the year of 2025 that I will read thoroughly this book. It may take 1 month or 2 months, or if it takes a whole year, but definitely, and I promise you that I'll read it
और जब मैं कंप्लीट कर लूँगा इसको, इसके बाद मैं इसका एक बुक रिव्यू का वीडियो बनाऊँगा, ताकि जो भी मैंने कुछ सीखा समझा, हो सकता है कि मेरे समझने में सीखने में कुछ कमी रह गई हो तो मैं आपसे सीख लूँगा, बट हाँ, मैं जितना भी सीखूँगा आई विल शेयर विथ यू ऑल ऑफ यू, बिकॉज मैं समझता हूँ कि जितना आपको आता है और जितना आप शेयर करते हैं तो अच्छा ही रहता है, आपको ही पता चलता है, और कुछ कमी मेरे में होगी उसके ऊपर भी मैं काम करूँगा, राइट, बिकॉज आई एम नॉट परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट, राइट। एक केमिस्ट्री के टीचर थे, वो कहते थे कि पूरी दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी आदर्श नहीं है, सिर्फ दो ही चीज़ है। बोले कौन? बोले एक आदर्श गैस समीकरण जिसको पीवी इक्वल टू एनआरटी बोलते थे, राइट, जो कि केमिस्ट्री में हम पढ़ते थे, आईआईटी की तैयारी करते थे तब, और एक भगवान पुरुषोत्तम राम। एनीवे इट वाज काइंड ऑफ मेमोरी जो कि याद आ गई, तो मैंने आपको बता दिया, बट देयर इज नो लिंक बिटवीन दी व्हाट आई एम मेकिंग वीडियो फॉर इट, बट यस, सो बस ये कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि no one is perfect in the world, right? Anyway, so thank you so much for watching this video. Definitely I'm going to share with you the book review of this book, right? So thank you so much, have a nice day. Once again, आप सब लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आपके फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, अच्छे अचीवमेंट्स लेके आएँ, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप कुछ भी करें, whatever you want to do or whatever you want to become in your life, right, it should not matter to your materially, right? Material चीजें is not permanent things, क्योंकि permanent is nothing, पहली बात तो ये बात समझ में आना चाहिए, right? Because the reality is the shadow of the idea. हमें लगता है कि मटेरियल चीज ही परफेक्ट है, वही सब कुछ है, yes, that is some extent true, but it is not completely true. जब मटेरियल चीज़ें आ जाती है तो देन यू विल थिंक अबाउट दी अदर थिंग्स विच मैटर्स अ लॉट, राइट, लेकिन हमें कभी कभी ऐसा लगता है। सो अपार्ट फ्रॉम द मटेरियल थिंग्स, आई विश कि आप मटेरियल थिंग को भी अचीव करें, राइट, बिकॉज यू आर नॉट सेंट, राइट, सो मटेरियल चीज़ों को भी अचीव करें, बट अपार्ट फ्रॉम दिस द लॉट ऑफ थिंग्स विच शुड बी नोन टू यू। इनफैक्ट मुझे भी इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड इज जस्ट योर रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और आई वुड से द मोरालिटी वर्ल्ड, राइट। एक बुक है, वो बुक के बारे में मैंने रिव्यू पढ़ा था कि मोरालिटी विदाउट गॉड, मतलब गॉड को ना मानते हुए भी आप थीस्ट नहीं है, गॉड को नहीं मानते हुए भी आप नैतिकता के बारे में बात कर सकते हो, नैतिक एक व्यक्ति हो सकते हो, मॉरल व्यक्ति हो सकते हैं, राइट। सो एनीवे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। बुक्स पढ़िए, खुश रहिए, मजे करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।